अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 5 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं शेयर करता हूँ। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की मशहूर और मुनफरद शख्सियात में दूसरे नंबर पर आए हैं। अमरीकी मैगज़ीन टाइम ने इन्हें इनकी मुनफरद सलाहियतों की वजह से सरे फहरिस्त होने का एजाज़ दे दिया है। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर लोगों को ख़बरदार किया है कि समाजी आदाब और सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए वीडियो क्लिप्स, SMS या व्हाट्सएप मैसेजेस तैयार करना, इसे एक दूसरे से लोगों को शेयर करना, इसे लाइक करना कानूनन एक बड़ा जुर्म है जिस पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को एहतियात बरतने का कहा है, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, वजारत मेहनत ने घरेलू अमले में मज़ीद 3 पेशों का इजाफा कर दिया है। इस तरह अब 4 की बजाय 7 पेशों पर घरेलू अमला बरामद किया जा सकेगा, यानी दूसरे ममालिक से बुलाया जा सकता है। इसमें जो मज़ीद इजाफा किया गया है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट और बातचीत का माहिर, प्राइवेट टीचर या ट्यूशन टीचर भी दीगर ममालिक से बुलाए जा सकते हैं। पहले घरेलू अमला मंगवाने के लिए 5 लाख रियाल बैंक बैलेंस होना ज़रूरी था। अब पुरानी तमाम शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। अब 3.5 लाख रियाल बैंक बैलेंस जाहिर करके मुलाजमीन मंगवाए जा सकते हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में सब्ज़ी मंडी जो है उसमें मुकम्मल तौर पर 100% सऊदीज़ेशन के हवाले से पहला इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें सब्ज़ी मंडी में सऊदी शहरियों को बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। इस मौके पर वजारत मेहनत, वजारत तिजारत, ह्यूमन रिसोर्सेज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और समाजी तरक्याती बैंक के आला ओहदेदारों मौजूद थे। इस मौके पर वो तमाम अवामिल ज़ेर बहस लाए गए जिस पर अमल दरामद करके सऊदी नौजवानों को इस शोबे में बेहतरीन और तजर्बाकार बनाया जा सकेगा, ताकि वो बेहतर अंदाज में सब्जी मंडी के तकाज़ों को पूरा कर सकें। लिहाजा आने वाले दिनों में यहाँ पर जो गैर मुल्की अफराद काम कर रहे हैं वो तमाम फारिग होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि गैर कानूनी तौर पर कानकनी यानी माइन से मुतल्लिक 29 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग ममलिकत में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर इस शोबे में काम कर रहे थे। सरमायाकारी कमेटी को इस बात की इतला मसूल हुई, जिस पर छापामार कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि गैर मुल्की को असले के जोर पर लूटने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इतला मिली थी कि एक रहायशी जो कि घर के करीब था, इसे 4 लोगों ने असले के जोर पर लूट लिया था। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए चार लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्रें 20 साल के करीब हैं, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में ही जुर्म कबूल कर लिया है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि शहरियों और गैर मुल्कियों की जान और माल की हिफाजत सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। दोस्तों, एंटी नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ने मदीना मुनव्वरा में कार्रवाई करते हुए एक खातून स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस खातून के पर्स और जूतों से कोकीन बरामद की गई है। इस खातून को तहकीकाती इदारों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल इसकी शहरियत और उम्र की तफसीलात सामने नहीं आई हैं और इस गिरोह के अंदर और कौन कौन से अफराद मौजूद हैं इसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। याद रहे कि ममलिकत के अंदर मनशियात की स्मगलिंग करने वालों की सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है। दोस्तों, अल-अकीक अल-बहा में ज़ोरदार धमाके से पूरे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सिक्योरिटी इदारों की इब्तदाई तहकीक से पता चला है कि धमाका एक कुएं की चट्टान तोड़ने की वजह से हुआ है, जिसके बाद लोग काफ़ी मुतमईन हो गए।
दोस्तों, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मेडिकल के अमले और अदलिया की गलतियों पर काबू पाने के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए और इनकी गलतियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक वेबसाइट जारी कर दी है। ये वेबसाइट HTTP और ADE और SFDA.gov.sa है। इस वेबसाइट पर जाकर गैर मियारी, जाली और एक्सपायर अद्वियात, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल अमले की गलतियां और अपनी शिकायत दर्ज कराए जा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए दरख्वास्त गुजार का नाम और अहम मालूम फीड करनी होगी, जिसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कोई इदारा या किसी शख्स भी करा सकता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि इस वेबसाइट का मकसद ममलिकत में मेडिकल की गलतियों पर काबू पाना, गैर मियारी अद्वियात के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करके हॉस्पिटल्स और फार्मेसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। लिहाजा तमाम रिहायशी और शहरी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ ताउन करें और अपनी शिकायत लाजमी दर्ज कराएं, ताकि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके जो कि अवामुन नास की सेहत से खेलते हैं, क्योंकि अवामुन नास की सेहत का ख्याल रखना सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। जद्दा से खबर आई है कि तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। 3 अफराद जो कि शदीद ज़ख्मी हैं, बाकी 4 अफराद की हालत काफ़ी बेहतर है, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है, जबकि शदीद ज़ख्मी अफराद को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। ट्रैफिक के महकमे का कहना है कि लोग अभी भी सीट बेल्ट और मोबाइल का इस्तेमाल से तर्क नहीं किया और उसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात में काफ़ी ज़्यादा जानी और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल होती हैं। लिहाजा तमाम अफराद ड्राइविंग के दौरान मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और अगर उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल भी करना है तो हैंड फ्री के साथ वो कर सकते हैं। अपने हाथ में मोबाइल को लेकर ड्राइव करना बड़े हादसात का सबब बन रहा है। इसी तरह की एक और खबर ये आई है कि अकीक रोड पर अलबहा में एक हादसा पेश आया है, जिसमें तेज़ रफ्तारी के बाद हादसे के नतीजे में एक शख्स के जाँ बहक और 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और इन तमाम अफराद को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, जद्दा के इलाके से खबर आई है कि बल्दिया की छापामार कार्रवाई एक हुई है। इस छापामार कार्रवाई में मैट्रेस यानी गद्दे, तकिए वगैरह बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, जहां पर पुराने और जाली गद्दों पर मशहूर कंपनी के लोगो लगाकर इन्हें ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा था। इस कार्रवाई में बहुत सी मशहूर कंपनियों के लोगो, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जब्त करके 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन में के हवाले कर दिया गया है, ताकि जालसाजी करने के जुर्म में इन्हें सख्त सजा दी जा सके और इस स्टोर के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, वजारत हज उम्रा ने विजन 2030 के तहत हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए एक मारूफ कंपनी से मुआहिदा कर लिया है। ये कंपनी सैर सियाहत के शोबे में आलमी शोहरत याफ्ता है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले सालों में 30 लाख ज़ायरीन की आमद मुतवक्का है, इसलिए बेहतरीन और जामिया मनसूबाबंदी की गर्ज से ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन होटलों को शामिल किया गया है जो वजारत हज उम्रा की शराइत पर पूरा उतरते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ज़ायरीन और उनकी ज़ुबानों में मतलूबा खिदमात फराहम की जाएंगी और इस तरह बुकिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस तरह ममलिकत को सियाहत और होटलिंग के शोबे में भी तरक्की और कामयाबी के मौके मिलेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों में ना सिर्फ उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बल्कि ममलिकत के अंदर इनको दी जाने वाली सहूलियात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा। दोस्तों, जवाज़ात ने एक बार फिर से एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि अपना इकामा टाइम के लिहाज से, यानी जैसे उनका अकामा ख़त्म हो रहा हो, उसको वो नहीं बनाते हैं या उनकी कंपनी या उनका कफ़ील इसमें सुस्ती दिखाते हैं, तो ऐसे अफराद का जो अकामा है वो पहली दफ़ा उनके ऊपर 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर दूसरी दफ़ा भी इसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उनके ऊपर
वो जुर्माना डबल कर दिया जाएगा, यानी 1000 रियाल लिया जाएगा। अगर वो तीसरी दफ़ा भी उनकी कंपनी, उनका कफ़ील इसी तरह से उसमें सुस्ती दिखाते हैं और उसको लेट बनाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुलाजमीन हैं उनका होगा, क्योंकि वजारत अमल और जवाज़ात है वो फ़ाइनल एग्ज़िट लगाकर उस शख्स को डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इसके लिहाज से, उनके रिकॉर्ड के लिहाज से ये कार्रवाई इसलिए की जाएगी क्योंकि उनके कफ़ील कंपनी को इस शख्स की ममलिकत में ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप हजरात को जैसे ही आपके मैसेज आता है कि आपका अकामा एक्सपायर होने जा रहा है, फौरी तौर पर अपनी कंपनी, अपने कफ़ील के से रब्ता करें ताकि वो फौरी तौर पर आपका अकामा रिन्यू करवा दे और आप आने वाले दिनों में किसी भी मुश्किलात से बच सकें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।